ज्ञानचंद राजपूत ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, विकासखंड शमशाबाद में ढाई घाट गंगा नदी तट पर गंगा नदी बांध बनाने को लेकर के गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आज कई नेतागणों ने धरना प्रदर्शन में भाग लेकर के धरना प्रदर्शन करने वालों को नई ऊर्जा दी। अपने अपने संबोधन में समर्थक देने का भरोसा दिया है। जनता काफी परेशान है। गंगा नदी में बाढ़ आने पर हर तरह से गंगा के किनारे बसी ग्रामवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि अब भूख हड़ताल, इसके बाद जल समाधि की घोषणा की गई है। गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे राम कुमार राठौड़, जिला पंचायत सदस्य राजपाल यादव एडवोकेट को ग्रामीणों का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन जैसे आगे की ओर जा रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है। ग्रामीणों की संख्या के साथ कई संगठनों ने भी नेतागण को समर्थन देने आगे आ गए हैं। दिनांक 23/10/2025 को गंगा तट बांध के लिए गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहे प्रदर्शन में समर्थन और संबोधन करने वालों में चंद्रपाल यादव, फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी उर्मिला राजपूत, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी कमालगंज अजीत कुमार कठेरिया, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अमृतपुर लुइस खुर्शीद, पूर्व विधायक सांसद कांग्रेस पार्टी अभिषेक सिंह, प्रधान खुशहाल मियां, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भैयन मिश्रा, जिला अध्यक्ष विकास मंच फर्रुखाबाद कोमल पांडे, विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल फर्रुखाबाद शिवशंकर शर्मा, विश्वकर्मा समाज डॉक्टर संजय राजपूत, अनुराग यादव, अमन सूर्यवंशी, आदेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह, प्रधान अवधेश यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद, इंजीनियर पूर्व सुरजीत सिंह गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद बसीउमान, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस उज्जैर खान, कांग्रेस पार्टी प्रमोद सिंह, जिला महासचिव किसान यूनियन दल सिंह राजपूत, RSS अशोक सिंह ठाकुर, कांग्रेस पार्टी श्यामपाल सिंह कोटेदार, CP सिंह कोटेदार, अनुज अग्निहोत्री प्रधान आदि के साथ धरने पर मौजूद रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने में क्या दिक्कत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय शिवशंकर शर्मा जी से। 17 के बाद 2011 में एक बार बाढ़ आई थी। उसके बाद सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे किस पर? मुद्दा हमारा समस्त हमारी ये जनता और लोकप्रिय जनता इसके दुख दर्द में जो शामिल है वह आपके साथ है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं इस मंच से लेके यहाँ तक, और जिसने आपने जिनको विधायक बनाया है वो भी आज तक यहाँ नहीं आया। लोकसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने आपको इतना अच्छा दिया, डॉक्टर नवल किशोर जी को बना देते, ये बांध बन जाता आपका। लेकिन धन्यवाद देते राठौर साहब को। राठौर साहब ने जहाँ धरना प्रदर्शन किया है वहाँ इन्होंने बांध बनवाए। जो बहुत बचपन में देखा करते थे नेताजी जब आंदोलन करवाते थे, कुछ वैसा ही लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जितने हमारे संघर्षशील साथी हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी यहाँ पर हैं, हमारी बुआ पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, हमारे भाई पूर्व विधायक आदरणीय अजीत कठेरिया जी हैं, और तमाम हमारे साथी, अगर सबका नाम लूंगा, संजय जी बैठे हैं, आदेश जी हैं, अमन जी हैं, इंद्रेश जी हैं, और जितने तमाम अभी लोहियावानी के जिलाध्यक्ष जी ने बोला था। चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए जिनका नाम ना ले पाऊं तो क्षमा चाहूंगा। जितने हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं, और ये जो संघर्ष हो रहा है बांध के लिए, ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है। ये आम आदमी की जिंदगी और उनके बच्चों का सवाल है, उसका संघर्ष। हमारे सम्मानित आदरणीय पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद जी आई हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन और
स्वर्ग से गंगा को यहाँ पर लाने का जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते होंगे। जब ब्रह्मा जी की उपासना की थी भागीरथ ने, वेग बहुत अधिक था तो दूसरा रास्ता अपनाया कि भगवान शिव की आराधना की जाए और फिर गंगा को स्वर्ग पे लाए थे। आज उसी तरीके का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा, उसी तरीके का संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा। और गंगा के किनारे पे रहने वाले लोग कभी भी भागीरथ को नहीं भूल सकते हैं। अगर गंगा का नाम भागीरथी पड़ा है तो उनके विचार जो भागीरथ ने जो संघर्ष किया था वो आपको बनना पड़ेगा, उसका ये प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप का जो नेतृत्व करता है राम कुमार जी हैं, इनका इतिहास रहा है। अभी जो मैंने सुना है कि जहां जहां इन्होंने बांध के लिए संघर्ष किया, बांध बनवाया है, ऐसा संघर्षशील और युवा साथी अगर आपके साथ आ जाएगा तो ये हमारा सौभाग्य कहलाता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि गरीब नौजवान और किसान, और सबसे ज्यादा जो किसान है वो पीड़ित होता है। किसान का चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे सरसों हो, जब तक वो किसान के पास रहता है तब तक वो सस्ता रहता है, और किसान के हाथ से बाहर चला गया वैसे वो महंगा हो जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप आलू की कीमत देख लीजिए और चिप्स की कीमत देख लीजिए। बहुत दिनों से हम ये संघर्ष कर रहे हैं और मैं अपने छोटे भाई राजपाल जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने संघर्ष का जो रास्ता चुना है। मुझे एक कविता इनके लिए याद आ रही है, कहना इसलिए जरूरी है कि मैं 4 दिन से फेसबुक पे देख रहा हूँ, यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रहे हैं। एक कवि थे अर्जुन सिंह जी, उनकी ये कविता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और मुझे यकीन है आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो जिस संघर्ष के लिए हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं, ना तो कोई प्रण से तोड़ेगा और ना कोई रण से भागेगा। और दिन पे दिन यहाँ पे समर्थन वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। और आज इतने जिले के लोग आए हैं, आज आदरणीय लुईस खुर्शीद जी आई हैं, दिल्ली से आई हैं आपके लिए चल के, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। और हमारे अभी भाई आदरणीय अजीत कटेरिया जी ने कहा था कि 2013 में भी हमने प्रस्ताव दे दिया था, प्रयास कर दिया था, लेकिन ये सरकार ऐसी है क्योंकि समाजवादियों ने, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रयास किया था, तो हमारा जनता के हित में कोई भी हम काम करेंगे को रोकने का काम करती है। क्योंकि ये सरकार गरीब नौजवानों की, छात्रों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये मेरा कर्तव्य है। छोटे भाई राजपाल जी ने कहा था कि हमारे गेस्ट आए हुए, मैं उनका स्वागत नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई अतिथि नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जिस लेवल का संघर्ष होगा वो संघर्ष करने के लिए आए हैं, आपका साथी बनने के लिए आए हैं, आपके भाई बनने के लिए आए हैं, आपके भतीजा बनने के लिए आए हैं। हम संघर्ष करने के लिए, हम कभी अतिथि न थे और न कभी रहेंगे। हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, विधायक जी, 2 विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी आपने महसूस किया ये अतिथि बन के आए हैं? ये हम लोग आपके संघर्ष के साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चल रहा हमारा जितना साथ होगा, जो हमसे मदद होगी हम उसको करेंगे। बांध की समस्या नई नहीं है और हम इस समस्या के लिए हर चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं, थक के चले जाते हैं, कहते हैं अब की बार बांध की समस्या से आपको निजात दिलवा दिया जाएगा। लोगों का स्वागत करना चाहते हैं कि आप आए, दरोबाम रोशन हुए, सितारे सरे शाम रोशन हुए, मोहब्बत की नदियां गुनगुनाने लगी, लबों पर कहीं नाम रोशन हुए, लबों पर कहीं नाम रोशन हुए। हम आप सबकी प्रिय विधायक माननीय श्री लुईस खुर्शीद जी आज हमारे निवेदन पर आए। राजपाल यादव जी ने सुबह बताया कि जो है धरना चल रहा है, भैया मैडम से आग्रह करना है। मैडम को जब बताया तो मैडम ने कहा हम चले गए। तो मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम यहाँ आई। और हमारे आपके बीच में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत जी बैठी हैं, और हमारे आपके बीच में बड़े भाई चंद्रपाल सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, अजीत कटेरिया जी बैठे हुए हैं, जितेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, भैया मिश्रा जी बैठे हुए हैं, राजपाल यादव जी, और इसी के साथ साथ निवेदनकर्ता राजकुमार राठौर जी। एक नहीं 17 लोग आज धरने पे बैठे, अनशन की आज से इन्होंने ठान ली। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि फरुखाबाद कलेक्टर के कान में जू तक नहीं रख रही है। पूछना चाहते हैं इस भूमि पौरी सरकार से
कि इन्हें क्या चाहिए, कैसे ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे विश्वास दिलाना चाहते हैं ये लोग? हम इन गूंगे बौरे लोगों से कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है बांध की समस्या। जो हमारे ये नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समस्या बहुत छोटी सी समस्या है। हमें मालूम है कि जब ये पूरी अखिलेश यादव जी थे और उस प्रस्ताव में 5 मिनट में ये पुल पास हो गया। ये बांध तो बहुत छोटी समस्या है। बात ये है कि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये निकम्मी सरकार कुछ करना नहीं चाहती। और निकम्मी सरकार को जब तक हम उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तो हम बता रहे हैं ये संघर्ष होते रहेंगे और ये जो है भले लोगों पर मुकदमे लगाकर जेल भेजते रहेंगे। इनका काम सिर्फ हमें आपको डराना है, लेकिन हमें आपको डरना नहीं है। जय श्री राम। सभा में उपस्थित सभी मेरे बड़े माननीय जो नेता यहाँ उपस्थित है, जो मंच पे पदासीन है, हमारे साधु संत महाराज, हमारे भाई जो भी बोल रहे थे भाईजान, और सभी सभा में उपस्थित हमारे भाई, बाढ़ पीड़ित हमारी बहनें, माताएं, बड़े बुजुर्ग, छोटे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये हो सकता है नौबत ना आए, लेकिन अगर नौबत आती है तो अगर हम आज ये शब्द कहने के लिए यहाँ पर आए हैं आपको मनोबल बढ़ाने के लिए, तो हम आज ये भी कह के जा रहे हैं कि जल समाधि अगर आप लोग लेने को तैयार होंगे तो हम साथ में खड़े होंगे। उर्मिला जी ने कहा कि हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं। उर्मिला जी, अगर ये नौबत आ जाए तो सलमान खुर्शीद आपको बचाएंगे, वकालत करके हमको बचाएंगे। मगर अगर हम लोग एक साथ रहे, अगर दमदारी से एक साथ रहे तो ये नौबत नहीं आएगी। क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं भैया, मजा नहीं आए। तैयार है? अभी भी मजा नहीं आया। तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, ताली बजा के दिखाइए। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बस ऐसे ही हमारे ऊपर हाथ बनाए रखिए। हमें लड़ाई हम सब लोग मिलकर हर हाल में जीत लेंगे, हर हाल में जीत लेंगे। इस भ्रष्ट सरकार को इसको सबक भी सिखा देंगे। धन्यवाद। जय भीम। प्रभावित क्षेत्र अमृतपुर विधानसभा है। उन विधायक जी को एयरपोर्ट तो चाहिए अंतर्राष्ट्रीय, तटबंध नहीं चाहिए। उसकी उनको चिंता है, एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन जो तटबंध बनना चाहिए जिससे कि लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बहुत गांव खत्म हो गए, बहुत से आपका साथ देने के लिए हनुमान जी, भैया मिश्रा पाठक जी को जो साक्षात हनुमान जी का गदा लेकर के आए हैं, उस गदा के बल पर आपकी सभी समस्याएं दूर होगी और निश्चित रूप से ये बात बदलेगा। मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ, 2027 में सरकार आएगी, मैं घोषणा करता हूँ गंगा मैया 110 वर्ष से कि गंगा मैया मेरी बात पूरी करेगी। वही कहवा रहे, हम नहीं कह रहे कि दोनों गंगा जी के दोनों तरफ अब बांध तटबंध बनाने का घोषणा करते बना, और तब तक समर्थन करेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब तक संघर्ष में इनका साथ देते रहेंगे, जब तक कि ये झूठी सरकार आकर के यहाँ आश्वासन नहीं देती। हम जल्दी इसको बनवाएंगे। लगातार सरकार विकास के वादे करती है, कितने सच्चे हैं विकास के वादे? सब क्या कहना चाहेंगे यदि झूठ मांग, यदि झूठों की सरकार है, मांगे नहीं मानी जाती तब क्या अगली रणनीति? संघर्ष कर तो रहे, यही तो मांगे न मानने प्लेटफॉर्म है जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 4 दिन हो गए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब किसानों के खिलाफ तो बिल पास हुआ था, तब तो 13 महीने तक लोग सड़कें घेरे रहे। ये कहो कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने, जिसमें 700 लोग की मौत हो गई, तब जाकर कई 13 महीने बाद उन्होंने बिल वापस लिया था। समाजवादी पार्टी बाहर जल्दी नहीं चल पाते। सरकार कह रही है जमीनी स्तर पर हम विकास करा रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी यदि आगे आती है तो क्या करेगी? तो सब किसानों की हर समस्या का समाधान करने की वादा अत्री जी, लोग वो सिंचाई अभियंता ने लिखा है यहाँ पे तटबंध साध्य नहीं है, उसमें क्या कहेंगे आप? क्या
सिंचाई अभियंता लिख रहा है कि ये तटबंध साध्य नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? जी हाँ। जी ये इस बनने एक के लेटर लायक जारी नहीं। किया था जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि यहाँ पे तटबंध साध्य नहीं है, सिंचाई अभियंता ने। वो तो कहेंगे ही कहेंगे, जो के वो नौकरी करने वाले हैं, झूठे लोग उनसे नौकरी करवा रहे हैं, वो जैसे बुलवा रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलेगी। क्या लगता है इनका मांग पूरी होगी? अरे बात पूरी होगी, बात पूरी होगी। समाजवादी पार्टी एक जिद पे आ जाती है तो बहुत जिद्दी है, किसानों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और सबसे पहले तो गंगा जी को हमें छलांग लगाना है, किसी को नहीं लगाना देंगे, हम छलांग लगाएंगे। क्या पता करना चाहिए, अगर नहीं ये मांग पूरी करने के लिए बाधा करते हैं। थैंक यू। ठीक है। आज समर्थन नहीं है, ये आंदोलन ही हमारा है, हमको मीडिया समर्थन मांग रहे हैं। जी जी आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो दिखाएगी नहीं। आप लोगों से उम्मीद है और समर्थन के लिए जब काम ही हमारा है, संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो समर्थन तो आप लोग दीजिए। समाजवादी पार्टी इनके साथ कितना प्रतिबद्ध है लड़ाई लड़ने के लिए? समाजवादी पूरे तरीके से, क्योंकि जनता की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के लिए ही करती है, आम आदमी के लिए करती है, पूरी तरीके से करती है।